कौम को यकीन दिलाता हूँ कि इस मुक़द्दस सरज़मीन का एक इंच भी दुश्मन के हवाले नहीं होने देंगे। भारतीय फ़ौजी क़यादत को ख़बरदार करता हूँ कि न्यूक्लियर इन्वायरमेंट में दोनों ममालिक में जंग के लिए गुंजाइश नहीं। पाकिस्तान के क़याम से अब तक अफ़वाज पाकिस्तान ने कौम की मुकम्मल हिमायत के साथ वतन अजीज़ के बैरूनी और अंदरूनी दिफा में कोई कसर नहीं छोड़ी। मार्का हक में अफ़वाज पाकिस्तान ने अपनी पेशा वराना महारत और अज़म से दुश्मन को शिकस्त देकर कौम का एतमाद मज़ीद मुस्तहकम कर दिया। दोबारा जारहत की कोशिश की गई तो भारत के फौजी और इक़्तिसादी उनकी तवक्कुआत से भी ज़्यादा होंगे। PMA काकोल की पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि अज़ली दुश्मन के खिलाफ पेशा वराना अंदाज में कार्रवाइयाँ करते हुए राफेल तैयारों को मार गिराया गया। भारत ने जल्दबाजी में इल्ज़ाम तराशी की और गैर जानिबदाराना तहकीकात से गुरेज किया। भारत का खुद साख्ता शवाहिद पेश करना इस बात की अलामत है कि भारतीय हुक्मरान जमात ने अपने मज़मूम मकासद के लिए दहशतगर्दी को सियासी रंग दिया। पाकिस्तान ने आददी तौर पर बड़े दुश्मन के खिलाफ अपनी वाज़े फतह की बदौलत न सिर्फ पाकिस्तानी अवाम बल्कि आलमी बरादरी का वक़ार और दाद भी हासिल की। नौजवानों में यह एतमाद भी मजबूत हुआ कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज कौमी ताकत का एक बुनियादी सुतून है। दुश्मन की हर प्रॉक्सी को खाक में मिला दिया जाएगा। इस्लाम की गलत तशरीह करने वाले दहशतगर्दों के सामने नहीं झुकेंगे। दुश्मन का फितनाउल हिंद फितनाउल खवारिज को हाइड गन्स के तौर पर इस्तेमाल करना इसके बुज़दिलाना चेहरे को बेनकाब करता है। अफगानिस्तान के लोगों पर जोर देते हैं कि वो दायमी तशद्दुद के बजाय बाहमी सलामती का इंतखाब करें। तालिबान रजीम को उन प्रॉक्सीज पर लगाम डालनी चाहिए। पाकिस्तान खत्ते में कामयाबी से नेट रीजनल स्टेबलाइजर के तौर पर उभर रहा है। आलमी ताकतों बिलखुसूस मुस्लिम ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम हुए हैं। फील्ड मार्शल ने अपने खिताब में कहा कि सऊदी अरब के साथ हालिया दिफाई मुआहिदा पाकिस्तान सऊदी भाईचारे को तक़वियत देता है। ये मुआहिदा मशरिक़ वस्ता और जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम को यकीनी बनाने की जानिब अहम कदम है। अवाम और मुसल्लह अफ़वाज के लिए ये मुनफरिद एजाज़ है कि वो हरमैन शरीफैन के दिफा के लिए अपनी खिदमात पेश कर सकेंगे। आर्मी चीफ का कहना था कि पाकिस्तान ने ईरान के साथ मुज़ाकरात के पुरअमन अमल में भी किरदार अदा किया है। दीगर तमाम मुस्लिम ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात तेज़ी से फ़रोग़ पा रहे हैं। तनाज़ात के शिकार इलाकों में क़याम अमन के लिए सदर ट्रंप की कोशिशें और स्ट्रेटेजिक लीडरशिप भी काबिल तारीफ़ है। हम अमन, सलामती और तरक्की के मफाद के लिए अहम आलमी और इलाकाई रहनुमाओं के साथ इन ताल्लुकात को मज़ीद परवान चढ़ाएंगे। सिक्योरिटी फोर्सेज ने गुल बहादुर ग्रुप का खुदकुश हमला नाकाम बना दिया। 4 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। फितनउल खवारिज के दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले में 3 ख़वातीन और 2 बच्चे जाँ बहक। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक खारजी दहशतगर्द गुल बहादुर अफगानिस्तान में अफगान तालिबान की सरपरस्ती में छुपा हुआ है और पाकिस्तान के अंदर मासूम शहरियों को निशाना बनाने की मनसूबा बंदी कर रहा है। फितनउल खवारिज के दहशतगर्द भरपूर नाकामी के बाद खैबर पख्तूनख्वा के मासूम शहरियों को निशाना बनाते हैं। इससे कबल सिक्योरिटी फोर्सेज ने खैबर पख्तूनख्वा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 2 खवारिज को जहन्नुम वासिल किया। कार्रवाई में भारी असलहा बरामद किया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फितनउल खवारिज की तारिक किच्ची ग्रुप की तश्कील को निशाना बनाया गया। ऑपरेशन में सरगना तारिक किच्ची और हकीमुल्लाह उर्फ टाइगर को हलाक किया गया। खारजी तारिक किच्ची की तश्कील 2 साल से दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुतहर्रिक थी। पाकिस्तान का आला सतह का वफ़द दोहा पहुँच गया। वफ़द की क़यादत वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ कर रहे हैं। पाकिस्तानी वफ़द दोहा में अफ़गान तालिबान के नुमाइंदों से बातचीत करेगा। मुज़ाकरात का मकसद अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान के खिलाफ सरहद पार दहशतगर्दी का खात्मा है। पाकिस्तान और अफ़गान सरहद पर अमन व इस्तेहकाम की फ़ौरी बहाली के लिए अमली इक़दाम तय किए जाएंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि पाकिस्तान किसी भी किस्म की कशीदगी नहीं चाहता। पाकिस्तान अफ़गान तालिबान से मुतालबा करता है कि वो बैनुल-अक़वामी बरादरी से वादों की पासदारी करें। अफ़गान तालिबान पाकिस्तान के जायज़ सिक्योरिटी ख़दशात दूर करने के लिए तसल्ली बख्श इक़दाम करें। अफ़गान तालिबान बिलखुसूस दहशतगर्द तंजीमों फितनउल खवारिज और फितनउल हिंदुस्तान के खिलाफ भी कदम उठाएं। तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान कतर की सालिसी की काविशों को सराहता है। उम्मीद है कि मुज़ाकरात खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ में मददगार साबित होंगे। कोई गुड और बैड तालिबान नहीं, या तो सब के सब दहशतगर्द हैं या कोई नहीं। अगर किसी का नज़रिया तशद्दुद, दहशतगर्दी और रियासत मुखालिफ है तो मुज़ाकरात की बात ही नहीं। दहशतगर्दों से आनी हारतों से निपटा जाएगा। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, किसी से जंग नहीं चाहते, किसी ने जारहत की तो उधार भी नहीं रखेंगे। एक ऐसा टोला है जो मुल्क में अनारकी चाहता है। दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ बंद की जाएँ, इसके होते हुए मुज़ाकरात नहीं हो सकते। पाकिस्तान की तरफ से किसी को मैली आँख से नहीं देखने दिया जाएगा। राना सना ने कहा कि नून लीग की पॉलिसी नहीं रही कि सियासी जमात पर पाबंदी लगाएं।
बदकिस्मती से मुल्क में कुछ मामलात में शफाफियत नहीं और ऐसा ही होता आ रहा है। सीसी इजलास में वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात में जो बातें हुई हैं वो पार्टी के सामने भी रखूंगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि वफाकी हुकूमत के साथ मसाइल पर बात करते रहे हैं। कराची की स्कीमों के हवाले से भी वफाक से मुतालबा रहा है। आईनी तरीके और 18वीं तरमीम के मुताबिक मामलात हल किए जाएं। और वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन डीसी में फिच रेटिंग्स के हुकाम से मुलाकात। पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग को बी के साथ मुस्तहकम आउटलुक देने पर इजहार तशक्कुर। तीनों बड़ी बैनुल-अक़वामी रेटिंग एजेंसीज़ की दर्जाबंदी में हम आहंगी पर इत्मीनान का इजहार किया गया। कहा कि हुकूमत निजकारी के अमल को तेज़ करने और माली इस्तेहकाम और कारकर्दगी में मज़ीद बेहतरी लाने के लिए पुरअज़म है। वज़ीर ख़जाना ने हुकूमत के निजकारी के अमल को तेज़ करने और माली इस्तेहकाम और कारकर्दगी में मज़ीद बेहतरी लाने का आज़म भी दोहरा दिया। मोहम्मद औरंगज़ेब ने फिच टीम को चीनी मार्केट में पैंडा बॉन्ड के इजरा के अमल और अमरीकी इंतज़ामिया के साथ तिजारती और टैरिफ मुज़ाकरात के बारे से भी आगाह किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।